बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आज 2 फैसले आए हैं और दोनों बड़े फैसले हैं। एक फैसले के बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ये फैसला आने वाला है और ये फैसला 9 मई के हवाले से है। 3 मुकदमा थे, फैसलाबाद की अदालतों में थे और थोड़े दिन पहले से काफ़ी शोर मच गया था इन फैसलों को लेकर। शोर ये मचा हुआ था कि अदालतें बड़े अजीबोगरीब तरीके से इन फैसलों को सुन रही हैं, इन केसेस को, और यहाँ पे रोला पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। और ये बात अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने भी कही। यही बात जो है शिबली फराज साहब ने भी एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ये सारे लोग परेशान थे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। बहरहाल ये पहले भी होता रहा है। आपको याद होगा 2024 में इंतखाबात से बिल्कुल एक हफ्ता पहले इमरान खान साहब को रात रात गए तक अदालतें लगाकर अडयाला जेल में 3 सज़ाएँ सुनाई गई थी। चौथी चंद दिन पहले सुनाई गई थी और उनको लगभग 30 साल के लिए अंदर कर दिया गया था ताकि लोग मायूस हो जाए। फिर लोगों ने अपनी मायूसी का इजहार किया 8 फरवरी 2024 को और इतने वोट डाले कि एस्टेब्लिशमेंट की सिटी गुम हो गई और उनको सिर्फ एक ही रास्ता मिला कि वोट छोड़ो, गिनती विनती छोड़ो, जाली फॉर्म 47 जारी कर देते हैं और फिर अदालतों को कंट्रोल करके हुकूमत को बचा लेंगे। और वही फार्मूला पर उन्होंने अमल किया। 17 सीटों वालों को पाकिस्तान में लाकर इक़्तिदार में बिठा दिया। अब मैंने आपको जैसे कि पहले वीलॉग में कहा था कि ये होने जा रहा है, तो 9 मई का फैसला फैसलाबाद की अदालत से 180 अफराद लगभग बताए जा रहे हैं जिनको सज़ा हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं वो तमाम पाकिस्तान से उड़ा दिए गए हैं। यानी पंजाब में अपोजिशन लीडर थोड़े दिन पहले मलिक अहमद खान बच्चड़, उनको सज़ा दे दी गई, उन्हें फारिग कर दिया गया। अभी उमर अयूब साहब जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उनको सज़ा दे दी गई 10 साल की। शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं उन्हें सज़ा दे दी गई 10 साल की। और जो बोलने बालने वाले MNAs हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें फारिग किया गया। साहबजादा अहमद रज़ा साहब का नाम आ रहा है, जरताज गुल वजीर साहब का नाम आ रहा है और भी नाम है। इसमें जो लोग बच गए वो लोग हैं जिन्होंने या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलग किया था, या वो लोग हैं जो जिनका मामला बहुत ही ज़्यादा जो है वो अदालत के अंदर बिल्कुल ही साबित कुछ भी नहीं कर पाए। अब इसमें जो है वो जज साहब ने खुद लिखा इस फैसले में कि जो स्टार गवाहान है वो झूठे साबित हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि लाहौर वाली मीटिंग में फवाद चौधरी मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी ने साबित किया कि वो लाहौर वाली मीटिंग में नहीं थे, लिहाजा फवाद चौधरी साहब बाइज्जत बरी हो गए। अब इन्हीं झूठे गवाहों की गवाहियों के ऊपर, यानी पहले अदालत कहती है कि ये गवाह झूठे हैं, इन्होंने झूठ बोला हुआ है, अब उन्हीं झूठे गवाहों की गवाही की बुनियाद के ऊपर सज़ा सुना दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को। यानी एक तरफ कहते हैं गवाह झूठे हैं, अदालत का फैसला कह रहा है कि झूठे साबित हो गए, इन्होंने वो काम जो ये कह रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं उस तरह नहीं हुआ और साबित नहीं हो रही इनकी गवाही। अब जिनकी गवाही झूठी साबित हो रही है, ये कैसे मुमकिन है कि उन्हीं की गवाही के ऊपर बाकी लोगों को सजा दे दी जाए? लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सजा दी जाएगी। एक गवाह ने यहाँ तक कहा कि जनाब जो 10 मई को है वो ख्याल कास्त्रो साहब ये ISI के दफ्तर पे हमला कर रहे थे फैसलाबाद में। यानी फैसलाबाद में जो ISI का दफ्तर है वहाँ पे ख्याल कास्त्रो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, वो कहते हैं जी उन्होंने हमला किया था ISI के दफ्तर पे। अब गवाह की गवाही इस तरह गलत साबित हो गई कि उस दिन ख्याल कास्त्रो फैसलाबाद जेल के अंदर बंद थे। यानी एक बंदा फैसलाबाद की जेल के अंदर बंद है, लेकिन गवाह ने कह दिया जी ये तो हमला कर रहा था ISI के दफ्तर पे। तो इस किस्म के ये गवाह थे, स्टार गवाहान। कभी ये मेज़ के नीचे छुप जाते हैं, कभी सोफे के नीचे छुप जाते हैं। और ये जो गवाहियाँ हैं ये एक तो 4 मई के हवाले से है, दूसरी 7 मई के हवाले से है कि 4 मई को कुछ हुआ, चक्री में कोई मीटिंग हुई इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत, इसको ये क्लेम किया जाता है, और दूसरा किया जाता है 7 मई को एक और मीटिंग हुई। हालांकि गवाह छुट्टी पे, लेकिन उसके बावजूद उसकी गवाही मानी जा रही है। एक शहर में गवाह कोई और तादाद बताता है, दूसरे शहर में कोई और तादाद बताता है, तीसरे शहर में गवाही देने के लिए जाता है तो उसी वक्त की कोई और तादाद बताता है। अजीबोगरीबी सूरत है पाकिस्तान में। लेकिन इन गवाहियों की बुनियाद के ऊपर, इतने खराब और इतने फारक किस्म के मामला के ऊपर जजेस सजाएं सुना रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में देखा है। ये जजेस तारीख में नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्देअमल मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर सख्त रद्देअमल दिया है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब खान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन लीडर शिबली फराज सेनेट के अंदर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा अहमद रज़ा कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल वजीर, यानी सारे जो नाम कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे थे सारे उड़ा दिए पकड़ के, और दीगर कारकुनों को 9 मई के झूठे मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात में सजाएं देने के
फैसले पर रद्दमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ ये जो सजाएं दी गई हैं इन मामलात में शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। मजमूई तौर पर हमारे 6 मेंबरान कौमी असम्बली, 3 मेंबरान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को सजा हुई है। अगर आप टोटल मिला लें जो अब तक हुई है 9 मई के अंदर सजाएं, तो ये हो चुकी है कुछ 14 लोग इनके पार्लियामेंटेरियंस अब तक सजा में फारिग हुए हैं। 14 पार्लियामेंटेरियंस को अब तक सजा दी गई है मौजूदा निज़ाम की जानिब से, और लगातार कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जाए। ये फैसला न सिर्फ आइन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है, बल्कि इंसाफ के चेहरे पर एक और स्याह धब्बा है। रियासती निज़ाम के इशारे पर यूं अदलिया का तसलसल के साथ रबड़ स्टैंप बन जाना और बगैर किसी शफाफ ट्रायल, सबूत, गवाहों पर जरा या दिफा के हक के लिए महज सियासी दबाव पर यक्के बाद दीगरे ऐसे संगीन फैसले सुनाना एक खतरनाक रुझान है जो अदालती निज़ाम की साख को मुकम्मल तौर पर जमीन बोस कर रहा है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा ऐसा अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया कि दोनों ऐवानों के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को सिर्फ इस बुनियाद पर सजाएं दी गई कि वो इमरान खान के सियासी बयानिए, अवामी नुमाइंदगी और आईनी जिद्दोजहद के वफादार साथी हैं। इन फैसलों का मकसद कोई कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि 5 अगस्त के अवामी एहतजाज को रोकने की मुनज़्ज़म कोशिश है। और ये कह रहे हैं जी फैसले इसलिए आ रहे हैं कि 5 अगस्त को, मुझे नहीं लगता कि 5 अगस्त के लिए आ रहे हैं। 5 अगस्त को ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। एहतजाज तो हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन असल जो मसला है वो बाजोड़ में है। असल मसला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में ऑपरेशंस का है। ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि जो बहुत बड़ा एहतजाज है। हाँ, ये जरूर है इमरान खान ने टेस्ट मैच शुरू किया है और इमरान खान इनको सुख का सांस नहीं लेने देगा। वो अवाम के साथ मिलकर कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई चीज़ इमरान खान साहब करते रहेंगे, और उस एक्टिविटी के बाद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके लिए नाक में दम होता रहेगा। और ये वो इमरान खान साहब तब तक करते रहेंगे जब तक कि उन्हें इंसाफ मिल नहीं जाता या जब तक वो इस लड़ाई में जीत नहीं जाते। सिंपल एक बात है, इमरान खान साहब अपने मुंह से कहते हैं, और अगर वो अपने मुंह से कहते हैं तो वो करके भी दिखा देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि हारता वो है जो हार मान लेता है, तो हार तो इमरान खान ने माननी नहीं है किसी सूरत। वो ये कहता है कि मैं तो हार नहीं मानूंगा, और अगर वो हार नहीं मान रहा तो इसका सादा मतलब ये है कि वो इस लड़ाई को लड़ता रहेगा और अंदर बैठ के लड़ेगा, अपने तरीके से लड़ेगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, लेकिन इमरान खान हार नहीं मानेगा इस सिस्टम के सामने, और ये अब बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए सिस्टम बहुत उतावला है जल्द अज जल्द बहुत सारी चीज़ें करने में। अच्छा, एक फैसला और भी आया है। पीटीआई ये कहती है कि हमने वादे कर दिया है, और ये वादे करते हैं बैरिस्टर गौर ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा। उमर अयूब साहब काफ़ी दिनों से बहुत अग्रेसिव टोन के अंदर हैं और वो इस तरह बातें कर रहे हैं। शिबली फराज साहब जो हैं, जिन्होंने थोड़े दिन पहले मिर्जा अफरीदी साहब को सेनेटर बनवाया, आज खुद सेनेटरशिप से फारिग हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, मिर्जा अफरीदी फारिग नहीं होंगे सेनेटरशिप से, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, वो कभी फारिग नहीं होंगे सेनेट की नशिस्त से। बाकी सारे भी फारिग हो जाए ना, वो क्या कहते हैं, सुनिया हो जाने गलियां तो मिर्जा यार फिरे, ये वो वाला मिर्जा ये नहीं फारिग होता, बाकी सारे फारिग हो जाएंगे। और जनाब पीटीआई कह रही है जी इमरान खान का विजन हमारे दिलों में जिंदा है, और जितना मर्जी अदलिया हम पे बोझ डाले, अदलिया अब खुद इस फस्ताई निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है, और हम आवाम से मुखातिब हैं कि वो सच और इंसाफ के इस काफिले में इमरान खान का साथ दे। आज़ादी इतनी करीब आती जा रही है जितना जुल्म बढ़ता जा रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा। इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। देखिए, अगर बैरिस्टर सैफ जाता है और जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है, तो वो तो एक सिर्फ वजीर आला के साथ काम करने वाला आदमी है। अगर बैरिस्टर सैफ जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है, तो वजीर आला क्यों नहीं मिल सकता? ये सवाल वजीर आला को अपने आप से पूछना चाहिए कि इस आदमी में ऐसा क्या है कि इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मिलवा देती है। इसमें ऐसा क्या है कि इसको मिलवाती है और बाकी लोगों को नहीं मिलवाती? क्या ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वफादार है या इमरान खान का वफादार है? ये अली अमीन गंडापुर का वफादार है या किसी और का वफादार है? वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि वो खैबर पख्तूनख्वा का मोहसिन नकवी है, बैरिस्टर सैफ। अब वो जितनी मर्जी सफाइयां देता रहे, एक्चुअली तो वो यही है। इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो नहीं की गई। मुलाकात ना होने की सूरत में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता था, जो नहीं किया गया। और बजट को अचानक पास करने की बजाय सियासी कमेटी के मशवरे के मुताबिक 27 जून को पास किया जा सकता था, या कम अज कम बजट को पंजाब के, वफाक के और सिंध की हुकूमतों के बाद पास कर लेते। पहले उन्हें बजट पास करने देते, थोड़ा सा प्रेशर बना लेते। अपनी हुकूमत बचाना जरूरी था तो बजट पास करना ही पड़ना था, लेकिन जिस भोंडे अंदाज में ये सब कुछ किया गया, उससे तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की एक साजिश की गई है। अब तरीकाकार क्या है? देखिए, अभी इससे निकलने का तरीकाकार सिर्फ और सिर्फ एक एहतजाजी तहरीक है।
जिसके बारे में इमरान खान साहब पहले ही अहकाम दे चुके हैं कि एहतजाजी तहरीक चलाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाजी तहरीक चलानी पड़ेगी, लेकिन इस मरतबा एक मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ आना होगा और इसके बारे में डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिस्कशन हुई थी और जो इमरान खान साहब का लाइन ऑफ एक्शन इस मरतबा दिखाई दे रहा था, वो ये नहीं है कि सारे लोग इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इस मरतबा जो उनका लाइन ऑफ एक्शन था, ये और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से खबरें आ रही हैं या जो चीजें पब्लिक हो चुकी हैं उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको, कि इनका लाइन ऑफ एक्शन ये था कि पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे, मेन शाहराहें पाकिस्तान की बंद करेंगे और बहुत सारी जो एनर्जी समेत दीगर बहुत सारी चीजों की जो सप्लाई है उसको बंद कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर निकलकर, और अगर इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है, शाहराहें बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, या अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखें वो मुल्क की एक बहुत बड़ी ताकत तो है, तो उन्हें एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा ना तहरीक का, और अगर वो मोमेंटम बनता है और उसके बाद वो मुल्क को जैम करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज बनेगी, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी खबर बनेगी और एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर के नतीजे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शायद कोई कड़वा घूंट करना पड़ जाए, जो अभी वो करने के मूड में नहीं है। इंडिया पाकिस्तान मार्के के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है कि जो अवाम उन्हें बुरा भला कह रही थी शायद अब नहीं कह रही, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। ये एक ऑप्टिक्स जरूर क्रिएट हो गए हैं, लेकिन जब भी वो कोई पॉलिटिकल मिस्टेक करेंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे, यानी अभी मैं देख रहा हूं हमारे जो मिलिट्री अफसरान हैं वो नौजवानों से मिलते हैं जाकर, कभी मदारस में, कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजेस में, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरेक्शंस कर रहे हैं। वो जो एक इमेज बिल्डिंग है वो की जा रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें काम करेंगी। एक झटका, एक वाकया, एक गलती दोबारा लाकर वहीं खड़ा कर देगा जहां से मामला बहुत खराब हो गया था। लिहाजा गलती की गुंजाइश निश्ता करना यह पड़ेगा कि अवाम को अवाम का मैंडेट देना पड़ेगा, अवाम को उनके राइट्स देने पड़ेंगे। आप लोगों के हुकूक छीन कर लोगों को इस बात पर कायल नहीं कर सकते कि आप हुकूक के बगैर ज्यादा बेहतर हैं, ये आप नहीं कर पाएंगे और ये हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान में कैसे हो जाएगा। अब गंडापुर साहब आने वाले एहतजाज के हवाले से एक बड़ी जज्बाती तकरीर पहले ही कर चुके हैं, जिसके बाद आतिशबाजी भी की गई थी। तो उन्होंने कहा था गंडापुर साहब ने कि एक के बजाय 2 गोलियां मारेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि अडियाला जेल जाएंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एहतजाज इमरान खान साहब ने डिफरेंट तरीके से मुबैना तौर पर अब तक जो चीजें बाहर आई डिजाइन किया है, और वो ये है कि पूरा मुल्क बंद करना। तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, पंजाब में क्या हो सकता है, सिंध में और बलूचिस्तान में क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम आने वाले वीलॉग्स में बात करेंगे। लेकिन फस्तायत रुक नहीं रही। चौधरी इम्तियाज साहब हैं MNA, इनको पहले आपको पता होगा जबरी तौर पर लापता भी किया गया, गिरफ्तार भी किया गया, इनके ऊपर मुकदमात भी बनाए गए, इनके घरों पर छापे भी मारे गए, इनकी फसलें भी जलाई गई, इनके जानवरों का भी नुकसान किया गया, तो इनकी जो फार्म है उनका बहुत नुकसान किया गया, बहुत ज्यादा। इस खानदान की मुसीबतें कमी नहीं हो रही, इनकी खवातीन के ऊपर भी टॉर्चर किया गया। लेकिन ये जुल्म और फस्तायत जो पाकिस्तान में चल रही है वो तो चल ही रही है, उसका सिलसिला रुक ही नहीं रहा। अब नाज़रीन आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस माहौल में एक तहरीक चला सकती है? तो सादा बात यह है कि उसके लिए इस तकसीम के माहौल के अंदर तो तहरीक नहीं चलती। तहरीक चलाने के लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, मुशावरत करनी पड़ेगी, अपने अपने हलकों में मोमेंटम बनाना पड़ेगा, गली मोहल्लों में जाकर काम करना पड़ेगा, शहरों में जाकर, कस्बों में जाकर काम करना पड़ेगा, और फिर एक पूरी सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन तैयार करके उसको चलाना होगा। बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया को गालियां दें, वो सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाएं, जैसे कि इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाया। वो हमेशा सोशल मीडिया को खराज तहसीन पेश करते हैं और उल्टा जो है पार्टी के लोग सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। अगर इस बजट को इस भोंडे अंदाज में पास ना करवाया जाता तो सोशल मीडिया इस सारी चीज को किसी और तरह देख रहा होता, लेकिन क्योंकि एक भोंडे अंदाज में, एक अजीबोगरीब तरीके से ये बजट पास करवाया गया, तो लगता है कि डेलिब्रेट एफर्ट थी कि एक तकसीम पैदा हो जाए। बहरहाल इससे बचने का तरीका यही कि एक तहरीक फौरी तौर पर शुरू की जाए और उस तहरीक के लिए जो है मोमेंटम बनाया जाए, और मोमेंटम बनते बनते बनता है, एकदम नहीं होता। अभी देखें गर्मी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। अब अगर जून के महीने के एंड में कोई तहरीक शुरू भी की जाएगी और आगे सफर का महीना है और ये इंतहाई गर्म महीने हैं, तो अगस्त तक तो कोई तहरीक चल नहीं सकती। जुलाई का महीना पूरा गुजारना पड़ेगा, और यही जून का महीना और जुलाई का महीना इसमें एक मोमेंटम बन सकता है, और अगस्त के मिड के बाद जो तहरीक है वो अमली शक्ल इख्तियार कर सकती है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक चला भी सकती है।
ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ताकतवर पार्टी है, और जो कचूमर निकाल दिया अवाम का मौजूदा हुक्मरानों ने, तो उसके बाद तो तहरीक चलाना कोई मुश्किल होना भी नहीं चाहिए। अभी ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, इसका फायदा मौजूदा रजीम को हो रहा है। उनका बजट, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बजट में जो उन्होंने अवाम की कमर तोड़ी, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। IMF का बजट एज इट इज मंजूर कर दिया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। पंजाब के बजट के अंदर ऐसे ऐसे खांचे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अपने बजट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बात क्या हो रही है जी? तरीके इंसाफ में तकसीम पैदा हो गई है। भाई यहां पे डिस्कशन होनी चाहिए कि हुकूमत ने क्या गंद मारा है, किसान के साथ क्या किया, मजदूर के साथ क्या किया, आम पाकिस्तानियों के साथ क्या किया। 50% के करीब लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही। इन चीजों पे बात करने की बजाय बजट के दिनों में बात ये हो रही है कि जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ में तकसीम कैसे पैदा हो गई, और ये तकसीम डेलिबरेटली पैदा की गई है। एक और बहुत बड़ी खबर है नादरीन, और ये खबर अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से है। और गजा में जंगबंदी होने जा रही है, ये अब